बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी वाक़यात और बयानात वीडियो में खुश आमदीद। पेश खिदमत है आज की कहानी। रात का आखिरी पहर था। सर्दी थी कि हड्डियों के अंदर तक घुस जा रही थी। बारिश भी इतनी तेज़ थी जैसे आज अगली पिछली कसर निकाल कर रहेगी। मैं अपने कार में दूसरे शहर से एक कारोबारी दौरे से वापस आ रहा था और कार का हीटर चलने के बावजूद मैं सर्दी महसूस कर रहा था। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि बस जल्द से जल्द घर पहुंचकर बिस्तर में घुसकर सो जाऊं। मुझे उस वक्त कंबल और बिस्तर ही सबसे बड़ी नेमत लग रही थी। सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं, हत्ता कि कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। लोग उस सर्द मौसम में अपने गर्म बिस्तरों में दबके हुए थे। जैसे ही मैंने कार अपनी गली में मोड़ी तो मुझे कार की रोशनी में भीगती बारिश में एक साया नज़र आया। उसने बारिश से बचने के लिए सर पर प्लास्टिक के थैले जैसा कुछ ओढ़ा था और वो गली में खड़े पानी से बचता बचाता आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मुझे शदीद हैरानी हुई कि इस मौसम में भी कोई शख्स इस वक्त बाहर निकल सकता है, और मुझे उस पर तरस आया कि पता नहीं किस मजबूरी ने उसे उस पहर इस तूफ़ानी बारिश में बाहर निकलने पर मजबूर किया। मैंने गाड़ी उसके करीब जाकर रोकी। पता नहीं किस मजबूरी ने उसे उस पहर उस तूफ़ानी बारिश में बाहर निकलने पर मजबूर किया। मैंने गाड़ी उसके करीब जाकर रोकी और शीशा नीचे करके उससे पूछा, भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, शुक्रिया भाई, बस मैं यहाँ करीब ही जा रहा हूँ, इसलिए पैदल ही चला जाऊँगा। मैंने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बड़ी मतानत से जवाब दिया, मस्जिद। मैंने हैरानी से पूछा, इस वक्त मस्जिद में क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा, मैं इस मस्जिद का मुअज्जिन हूँ और फजर की आज़ान देने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपने रास्ते पर चल पड़ा और मुझे एक नई सोच में गुम कर गया। क्या आज तक हमने कभी सोचा है कि सख्त सर्दी की रात में तूफ़ान हो या बारिश, कौन है जो अपने वक्त पर अल्लाह के बुलावे की सदा बुलंद करता है? कौन है जो हमें बताता है कि नमाज नींद से बेहतर है? कौन है जो ये ऐलान करता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ?